इटावा में भरतना के बाहरपुरा में अब दूसरा टिड्डी दल पहुंच चुका है। टिड्डी दल ने गांव में पहुंचकर 100 बीघा बाग पर हमला कर दिया। भयभीत ग्रामीणों ने तत्काल प्रशासन व कृषि विभाग को इसके बारे में अवगत कराया। बागों व फसलों की सुरक्षा में ग्रामीणों ने थालियां बजाई, लेकिन फिर भी इस जीव पर कोई असर न हुआ, जिसके बाद प्रशासन व कृषि विभाग ने कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर टिड्डी दल को भगाया। भरतना तहसील व विकासखंड क्षेत्र के ग्राम बाहरपुरा में बीती देर शाम एक टिड्डी दल कानपुर की ओर से आकर आसमान में मंडराने लगा और मौका पाते ही गांव के 100 बीघा सबसे बड़े आम और जामुन के बाग में पेड़ों पर बैठ गया। टिड्डी दल के बाग में बैठते ही ग्रामीणों में हड़कंप के साथ दहशत फैल गई। आपको बता दें कि बीती रात टिड्डी दल के आक्रमण से भयभीत बाहरपुरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने जगह जगह आग जलाकर खूब धुआं किया और जमकर थाली पीपा टीन कनस्तर पीटे, लेकिन इस टिड्डी दल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बेखौफ होकर टिड्डी दल गांव के निवासी सत्यप्रकाश के 100 बीघा व राजेश कुमार गौड़ के 30 बीघा आम व जामुन के बाग में बैठ गया। टिड्डी दल के बैठते ही हरे भरे पेड़ों के पत्ते गायब होने लगे। इस टिड्डी दल की सूचना पर पहले से सतर्क भरतना के उप जिला अधिकारी IAS इंद्रजीत सिंह, तहसीलदार गजराज सिंह, लेखपाल रोहित यादव, अजय यादव कृषि विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराते हुए घटना स्थल पर पहुंच गए। इसी बीच कृषि उप निदेशक AK सिंह, जिला कृषि अधिकारी अभिनंदन सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी नितेश कुमार व भरतना और इटावा के समस्त कृषि अधिकारी भारत सरकार टिड्डी नियंत्रण दल को लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। इसी बीच उप जिला अधिकारी श्री सिंह ने जनपद की सभी दमकल मशीनों को भी मौके पर बुलाया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के पहुंचते ही रात करीब 9 बजे 4 फायर मशीन सहित कई छोटी मशीनों से बाग पर बैठे टिड्डी दल पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया। यह क्रम ग्रामीणों के सहयोग से पूरी रात चलता रहा, जो बुधवार की सुबह खत्म हुआ। कीटनाशक दवाई के छिड़काव के बाद टिड्डी दल भयभीत होकर कुछ फुर हो गए तो कुछ बाग में ही धराशायी हो गए। बावजूद इसके टिड्डी दल के आक्रमण से ग्रामीणों में अभी भी भय बना हुआ है। साथ ही बीती रात प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा टिड्डी दल में संघर्ष करने को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन की खूब जमकर प्रशंसा की है। इटावा से प्रवीण दुबे की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है तुम्हारा? नसरुद्दीन। तेज बोलो जरा। नसरुद्दीन। कहाँ रहते हो आप? बाहरपुर। यहाँ आप बाग के पास खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? हम बाग के भी ये बागी लिए हुए थे ना हम। अच्छा, उगाई पे बाग लिया है? नहीं, जो हमने आम इसका जो उनसे मूल लेते नहीं। हाँ, तो उगाई पे लिया है। हाँ, उगाई पे लिया। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? दीवान अली। दीवान अली। हाँ। ये बाग किसका है? ये सत्यप्रकाश है जो भरतना के, उनका है ये बाग। कितने बीघे का बाग है? ये 100 बीघे का बाग है। 100 बीघे का है। हाँ जी। इसमें कौन कौन से फल हैं? इसमें सब ये टिकारी है, दशहरी है और चौसा वगैरह और सपेता भी है, कुछ फजली और वो आमेन और सुरका भी काफ़ी है। इसमें वो वैरायटी है इसमें। अच्छा, तो क्या घटना हो गई आज रात यहाँ पर? यहाँ पे शाम के 5 बजे से जो टिड्डी जो नहीं टिड्डी चल रही है जी, हाँ, जो ही वहाँ से इधर से कानपुर साइड से असल्ला साइड से उड़ के काफ़ी आई, वो इधर घूम के और सारी बाग पे बैठ गई जी। पूरे पेड़ को ऐसे जैसे काट रही, जैसे कोई दरांती से काट रहा हो, कटर करके, और सारी इसमें पेड़ पत्ते सारे काफी डाल दिए नीचे। अच्छा, पत्ते सब चाट लिए? पत्ते चाट लिए और आम भी डल गया। काफी लोग यहाँ पे ऐसे ही आम नीचे डला, कन्हैया सी फट गई, पेड़ फट गए जाओ, और काफी पेड़ फटे हुए हैं। कैसे फट गए? वो उसी पे एकदम जो वजन रखा इसमें जो बैठ गई सारी इकट्ठी होके आके। अच्छा, उसी चक्कर में सारे पेड़ फटे हुए हैं। अच्छा, तो फिर इसके लिए फिर आपने क्या उपाय किया? वो जो कृषि विभाग अधिकारी थे वो आप लोगों ने अपना क्या उपाय किया? अपना तो वो थरिया बजाई और धुआं करा और बब्बर उठाया खूब, वो नहीं गई। वो नहीं गई। फिर जो कृषि विभाग अधिकारी जो यहाँ पे जो पिंटू है ना, जो खाद्य विभाग वाले, हाँ। उन्होंने फोन किया कि ऐसे तुम्हारे यहाँ टिड्डी आई, तो उन्होंने बताया कि हाँ आई। तो वहाँ से जो अधिकारी जो है वहाँ से आए, इटावा से यहाँ आए हुए थे शाम से। हाँ, फिर रात में फिर SDM साहब और वो भी आ गए 8-9 बजे पे। अच्छा, सारे अधिकारी आ गए? सारे अधिकारी आए, तहसीलदार और वो सारे DDO साहब। फिर क्या किया उन लोगों ने? फिर गाड़ी जो प्रेशर वाली जो ऊपर जो फाइबर कौन दवाई छिड़कवाने का इंतजाम किया। दवाई छिड़कवाई, काफी रात भर रहे यहाँ पे। अभी सुबह अभी गए काफी, और जो भारत सरकार की जो नखरउस टीम वो भी आई
अच्छा, उसने भी वो दवाई- टिड्डी दल नियंत्रण वाली। हाँ हाँ, वो उसने भी यहाँ पे दवाई छिड़की और वो अभी गई यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो इस दवाई से कुछ टिड्डी मरी है कुछ तो मरी है, कुछ बेहोश में है और कुछ भाग गई। कुछ भाग गई है और कुछ ऐसी अभी भाग रही है, कुछ अभी इधर उधर भटक रही है, नशे में कुछ है। कुछ अभी जीवित है यहाँ हाँ, पे। जीवित आधे ज्यादा जीवित है, आधी मर चुकी, आधी जीवित ही है। अभी भी इसमें बाग में टिड्डी है मौजूद। अभी हाँ, टिड्डी मौजूद है, पेड़ के नीचे भी है, पेड़ के कुछ ऊपर भी है, अभी भी है मौजूद। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? हमारा साहब पूरा ही नुकसान भाव देखा आप, सब पेड़ ही भरे ठड़े थे, सब में प्रेशर द्वारा कुछ अमियाँ वैसी गिर गई है, कछू लगी हुई है साहब। और वहाँ में दवाई भरी है, एसडीएम साहब जो बोल गए कि एक भी आम किसी को तोड़ना नहीं है, हम तोड़वा के वो गड्ढा खोद के डलवा देंगे, नीचे दबा देंगे। क्योंकि जहरीली दवाई पड़ गई है। जहरीली दवाई पड़ गई है साहब। आप बताओ हमारा का होगा, हम जब इसमें मालिक को रुपए दे चुके हम। जी जी। हाँ, इसके चक्कर में साहब हम तो उनके मालिक को रुपए दे चुके, इनके पेड़ और आपके नुकसान की कैसे भरपाई होगी? हाँ, यही तो बात साहब। और प्रशासन कोई मुआवजा देने की बात नहीं कर रहा है अभी? कोई बात नहीं कर रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरनाथ गुप्ता है और मैं भारतपुर का निवासी हूँ। तो मैं जो है अपना खाद बीज और दवा का भी दुकान किए हूँ और कृषक भी हूँ, खेती भी हमसे। भैया आज क्या शाम को और पूरी रात घटनाक्रम रहा आपके? जी जी, शाम को ये हुआ कि शाम को 6 बजे के 5 या 6 के समथिंग टिड्डियों का एक बहुत बड़ा दल एक यहाँ से गुजरा, जो वापसी करते हुए हमारे जो बाग है आम का, बड़ा बाग है जो करीबन 180-100 बीघे में है बाग, तो वो वहाँ पे जो है ये रात में रुक गया। ये किसका बाग है? ये बाग है सत्यप्रकाश जी का है, बर्थना के रहने वाले हैं वो, उनका ही बाग है। और इसमें कौन से पौधे लगे हैं? इसमें आम के हैं, जामुन के हैं और 1-2 वैरायटी के और पौधे हैं। फलदार पौधे? सबसे फलदार पौधे, ज़्यादातर आम के पौधे, तमाम तरीके की वैरायटी उसमें लगी हुई है। तो ये दल यहाँ रुक गया? जी जी जी। जब शाम को दल जैसी सूचना ऊपर आला अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने अपने तुरंत एक्शन लेते हुए तुरंत वो लोग सारे लोग आए। उन्होंने एकदम मौका वारदात पे देखा तो उन्होंने ये देखा कि टिड्डी का दल जो है वो यहाँ पे विश्राम कर रहा है, जो भारी मात्रा में पेड़ों का बहुत विशेष तरीके से नुकसान कर रहा था। तो उन्होंने जो है अपना पूरा सभी लोगों को सूचना करके और फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियाँ मंगवाईं, 4-5 गाड़ियाँ लगी हुई थीं और पूरा विभाग बर्थना का, इटावा का, हमारे डीओ साहब जो जिला कृषि अधिकारी है और उप कृषि निदेशक AK सिंह जी वो भी, और हमारे जो बर्थना के SDM साहब जी हैं और तहसीलदार जी हैं, लेखपाल जी हैं, तमाम कृषि अधिकारी जो भी बर्थना के हैं, इटावा के हैं, सारे लोग रात को इकट्ठा हो गए थे 9 बजे तक, 8-9 बजे तक इकट्ठा हो गए थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ टिड्डियों का विशेष रूप से बहुत ज़्यादा तांडव हो रहा है, तो उन्होंने तत्काल ही जो है फायर ब्रिगेड मशीनें, जो आग बुझाने वाली मशीनें, उनमें दवा का डाल के उनमें दवा का छिड़काव करवाया गया। जो दवा का छिड़काव हुआ वो जो करीबन सुबह 7 बजे तक चला, जिसमें पूरी रात चला ये? जी, पूरी रात चला और पूरे सारे लोग ऐसे लगे हुए थे। हम आपको अगर मौके वारदात पे आप देखते तो ये कहते हो, मतलब सारे अधिकारियों ने विशेष प्रयास से उन्होंने इस बाग को बचाया। तो इस दवा के छिड़कने के बाद में क्या टिड्डी दल कुछ मूर्छित हुआ या मर गया? नहीं, बहुत मरा। उन्होंने 50% बाग को बचा लिया, बाकी का टिड्डी दल उड़ गया फिर? हाँ, बाकी का टिड्डी दल बैठा भी था और जो ज़्यादा ऊंचाई पे पेड़ थे वहाँ जहाँ फव्वारा नहीं पहुँच पाया था वहाँ कुछ भी रह भी गया, लेकिन बहुत सारी मात्रा में इस समय टिड्डी दल बिल्कुल मरा मृत अवस्था में मौके पे पड़ा हुआ भी है, जो कि सभी लोगों ने देखा उसको, तमाम तरीके के वीडियो भी बने और जो है मतलब इतना आप ये कह सकते हैं कि सारे प्रयासों ने पूरा किया। अच्छा, इस एक बाग के अलावा और क्या नुकसान? हमारे बाग, उसी बाग के बिल्कुल जस्ट बगल में एक छोटा बाग भी है जो राजेश कुमार जी का है, राजेश कुमार सिंह गौर जी का, उनका भी बाग, उनमें भी कुछ काफ़ी बहुत सारे पेड़ों का नुकसान हुआ। और इसके जस्ट जो है पश्चिम साइड में भी काफ़ी फलदार वृक्ष थे और डैचा था, पौधे थी, वहाँ टिड्डियों ने भी बहुत तरीके से नुकसान पहुँचाया।
जो काफ़ी किसानों को बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों ने ये जो नुकसान हुआ है इस संबंध में किसानों को, जो पीड़ित लोग हैं, जी। उन लोगों को कुछ मुआवजा देने के लिए या किसी प्रकार की राहत पहुंचाने के लिए कुछ विशेष निर्देश किए हैं क्या? जी, उन्होंने कहा है अपने जो है सभी लोगों से कि भाई देखो किसी का किसी तरीके नुकसान नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जो है आप अपना बचाव स्वयं करें। थाली वगैरह, टीन, कनस्तर या ज़्यादा मात्रा में है तो दवा का छिड़काव करके इस चीज़ को अपना बचा सकते हैं। और फिर अगर ज़्यादा ही दिक्कत वो है तो हमें आप सूचना भी कर सकती हैं। और आगे की क्या इसका मुआवजा क्या है वो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है। अच्छा, इस घटनाक्रम के दौरान कुछ ग्रामीणों ने ढोल, कनस्तर, टीन, थाली ये सब पीटे, धुआं किया, आग जलाई आप धुआं करने के लिए, टिड्डी दल को भगाने के लिए। हाँ, ये तो सब मेरा पहला मतलब जो है कार्य होता है किसानों के, जिसके खेत में पहुंच जाता है टिड्डी दल, तो वो पूरा अपना प्रयास करता है बचाने के लिए। बचाव के प्रयास पहले से ही शुरू कर दिए थे। हाँ, प्रयास पूरा करता है शुरू में बचाने के लिए। और जब ज़्यादा मात्रा में टिड्डी दल पहुंच जाता है, नुकसान करने लगता है, उस समय तो फिर जो है प्रशासन की मदद ही लेनी पड़ती है। तो प्रशासन ने बड़ा दमदारी से मदद की है और बहुत अच्छे से उन्होंने इस टिड्डी दल पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। जी।